दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जितना प्रश्न को हम कवर करने वाले हैं, समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वही क्वेश्चन बताएंगे बच्चों को जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, तो इस वीडियो की मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक ना, जितना हम आपको प्रश्न बताएंगे समझिए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको इसमें जितना वीडियो मिलेगा समझिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मिलेगा, जो पूछने का पूरा फुल गारंटी रहता है, वही क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि आंगन के पार द्वार के रचयिता है। आंगन के पार द्वार के रचयिता है। पहला दिया धर्मवीर भारती दिया है, मुक्तिबोध दिया है, स ही अवैध दिया है, श्रित दिया है, रामन रेस त्रिपाठी दिया है, रामन रेस त्रिपाठी दिया है। तो आंगन के द्वार के रचयिता कौन है, हमको ये बताना है। आंगन के द्वार के रचयिता कौन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ये चीज़, ये ख है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखिए सांकेत युग की रचना है। सांकेत किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादी युग। जो संकेत है किस युग की रचना है, हमको ये बताना है। जो संकेत है किस युग की रचना है बच्चों, तो हमको दूसरा का क्या होगा? दूसरा का ऑप्शन सही होगा द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ख। तीसरा देख लेते हैं। लोकायन के रचनाकार है। लोकायतन के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत महादेवी वर्मा। जो लोकायतन के रचनाकार है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ख, यानी सुमित्रानंद जी पंत जी है। इस पे आपको ट्रिक लगा देना है। चौथा देखें। चौथा अध्याय निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र और श्यामदास। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, हमको ये बताना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, कि प्रताप नारायण है, कि प्रताप नारायण मिश्र है और कि श्यामदास है। हमको ये बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो चारों में से आपका ऑप्शन सही होगा वो है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। पांचवा देखते हैं। पांचवा अध्याय की चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेमचंद्र। हमको ये बताना है क्या होगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जो चिंतामणि के जो रचयिता है वो है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक, इस पे आपको ट्रिक लगा देना है। अब चलते हैं छवा दिया कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुश्यामनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस और स्कंदगुप्त दिया है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखिए इनमें तो पूरा चारों सही है कि नाटक नहीं है, लेकिन जो इसका राइट आंसर क्या होगा हमको ये बताना है। जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है वो है हमारा लहरों के राजहंस। क्या बच्चों? लहरों के राजहंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां अध्याय की हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। जो हंस पत्रिका के संपादक थे वो थे हमारा मुंशी प्रेमचंद्र। क्या थे? मुंशी प्रेमचंद्र। अब आते हैं 8वां देखिए उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा और यशपाल और वृंदावन लाल वर्मा। जो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है वो है क्या है बच्चों? है भगवती चरण वर्मा। क्या है बच्चों? भगवती चरण वर्मा। ठीक, अब आते हैं 9वां।
9वां क्वेश्चन देख, कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी ईसा अला खां, वैद्यनाथ मिश्र। आप सब लोग को पता है जो कलम का सिपाही के लेखक है वो है हमारा अमृत राय जी है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखिए, छत्रसाल दस्तक के रचनाकार है बिहारी, जगनिक और नरोत्तम दास और भूषण। जो छत्रसाल दस्तक के रचनाकार है वो है हमारा भूषण जी है। क्या है बच्चों? भूषण जी है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? जो रीतिकाल के वीर रस के जो प्रसिद्ध कवि है वो है हमारा भूषण जी है। क्या है बच्चों? भूषण जी है। आपका सही ये होगा। 12वां देखते हैं, बिहारी किस युग के कवि है? बिहारी किस युग के कवि है? बिहारी जी है वो किस युग के कवि है? आधुनिक काल के रीति काल के, कि भक्ति काल के, कि आदि काल के? जो बिहारी किस युग के कवि हैं बच्चों को ये बताना है। जो बिहारी जी कवि थे वो थे हमारा क्या थे? वो थे हमारा रीतिकाल के कवि थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया है बच्चों की निम्न में से छायावाद युग का कवि है सुमित्रानंद पंत और नरेंद्र शर्मा और दादू दयाल और कुतुबन। ठीक, निम्नलिखित में से छायावाद युग का कवि है वो है हमारा सुमित्रानंद पंत जी है। 14 देखते हैं, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक बाजई। ठीक, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता का हमको नाम लिखना है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा महादेवी वर्मा जी है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा शतपक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा शतपक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1943 में, 1989 में। जो तीसरा शतपक कब प्रकाशित हुआ वो हुआ था हमारा 1959 में हुआ था। तो आपको हम जितना प्रश्न कराए हैं, जितना बता रहे हैं, समझिए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए दोस्तों, कुल मिला के हम बहुविकल्पीय प्रश्न को हम 30 प्रश्न करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो दिए हैं, उसमें हम 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को कराए हैं। जो आज वीडियो बनाया है इसमें हम 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कराए हैं। कुल मिला के बच्चों 30 प्रश्न को हम बता दिए हैं। अगर 30 बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में किसी तरह न किसी तरह से आपको क्वेश्चन फंसेगा। ठीक ना? जितना हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, सारे प्रश्न को अपने नोट पर लिख जाइए और अपने घर पर तैयारी में लग जाइए। ठीक ना? आपके ऊपर है कि आप तैयारी कर रहे हैं कि टिकटॉक चला रहे हैं कि घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर डिपेंड रखता है। तो जितना हम बताया जा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, उतना ही आप काम करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।